आप जो पैसा दे रहे हो वो पेमेंट, आप जो पैसा दे, रफ में बोल रहा हूं, डिटेलिंग थोड़ा देर बाद, आप जो पैसा दे रहे हो, इज दैट एंटायर पेमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल असेट? If that entire payment that you are making is concentrated on a single asset, then it's an asset acquisition, not a business acquisition. ये स्टोरी है. जितना पैसा दिए वो एक असेट के पीछे ही दे दिए मोर और लेस, तो वो असेट एक्विजिशन है. फिर उसको बिजनेस एक्विजिशन मत बोलो. स्टेप 1, measure, find out the फेयर वैल्यू ऑफ. मजेदार है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है. हमको अच्छा लगा इस तरह का टेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस असेट्स अक्वायर्ड. सर ये क्या है? एक नया सगुफा है, एक नया फंडा है, एक नया ज्ञान है. सर ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड अपना इंडेस 103 वाला डेफिनेशन में जो असेट एक्वायर्ड है उसको जोड़ जा के नहीं ला सकते. नहीं, अलग चीज है बेटा, एकदम नया चीज है. ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड का अपना एक डेफिनेशन है, वो एक अलग चीज है. अब मैं बताता हूं वो क्या है. लिखो, दिस इज, रेडी? मैं बोलता जाता हूं. हाँ, दिस इज, लिखते जाना, ए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, जिसको पीसी बोलते हैं. ओ पीसी प्लस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड. सिंपल है, पीसी को बोलते हैं हम लोग. फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर मीन्स फेयर, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई. अच्छा, आपको मालूम होगा एनसीआई कैन ऑल्सो बी मेजर्ड ऑन सोना बेसिस, शेयर ऑफ नेट असेट्स. यहां पे शेयर ऑफ नेट असेट नहीं चलेगा, इट हैज टू बी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई. सी प्लस फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट. अगर आपको याद हो, ये तीनों बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग में क्रेडिट होता था और नेट असेट डेबिट होता था. टू कंसिडरेशन पेड, टू एनसीआई, टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अर्लियर वाला. और उसके पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को आप लोग फेयर वैल्यू पे मेजर भी करते थे. तो ये तीनों नया चीज है क्या? नो, ये तीनों वो क्रेडिट होने वाली चीजें हैं जो पहले भी क्रेडिट होती थी अकाउंटिंग में. लेकिन हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, ये ध्यान रखने का चीज है. ये सोना वाला मेजरमेंट नहीं है, शेयर ऑफ नेट असेट नहीं है. अब क्या करना है, इसमें हम लोग प्लस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अस्यूम्ड. अब सर ये क्या है? लायबिलिटीज टेकन ओवर. तो सर ये भी तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की जर्नल में क्रेडिट ही होता था. यस, ट्रू. फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम्ड जो आप क्रेडिट करते थे ना, ये एग्जैक्टली वही है. लेस, ये प्लस प्लस प्लस. बच्चों ये प्लस प्लस को एकदम मिस मत करना. लेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. लेस में एक तो अजीब सा डेफिनेशन बनाया है बेटा, और क्या? डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड गुडविल अराइजिंग फ्रॉम डीटीएल. सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है. अब जो भी लगे भैया, सच यही है. जो पेमेंट किया वो एनसीआई जो तुम क्रेडिट करोगे वो, बट वो सोना पे नहीं, फेयर वैल्यू पे मेजर होगा.
जो ये कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। बाद में आप रिकॉर्डिंग करने में सोना पे रिकॉर्ड करो या फेयर वैल्यू पे मेजर रिकॉर्ड करो, वो आपके ऊपर है, पर कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए इट इज फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इक्विटी इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम्ड, लेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड गुडविल अराइजिंग फ्रॉम डीटीएल। ध्यान रहेगा सर, रटना ही तो है, ये तीनों तो याद ही क्रेडिट होता था, लाइबिलिटी अज्यूम्ड भी क्रेडिट ही होता था, बस ये लेस कर देना और क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो वहां से आया, डीटीए जो वहां से आया, और गुडविल अगर डीटीएल की वजह से राइज हुआ तो वो लेस कर देना है। ठीक है, कर देंगे। सर ये क्या है, ये एक अमाउंट है, मान लीजिए 1200 करोड़, इसका नाम दे दीजिए ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड, दिस इज माई स्टेप नंबर 1। बस ऐसे करके मैं 5 चीज लिखाऊंगा, तुम लिख देना, सॉल्यूशन जब सब बनाएंगे तब तुम लिख देना 1 + 2 + 3, 1 + 2, 1 + 2 + 3 + 4 - 5, A + B + C + D - E। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना। सर इससे क्या निकला, बोले तो ग्रॉस असेट्स एक्वायर्ड निकला।